जी, वसुधा जी और आप सब बहुत से परिचित चेहरे हैं हमारे फेसबुक में भी हमारे साथ हैं। आप सब मित्रों के बीच आकर बिल्कुल इस समय लग रहा है यह बड़े बृहद परिवार के बीच में मैं हूँ और बड़ा सुखद रहा आप सब लोगों को सुनना। जिस तरह से आप लोगों ने शब्दों के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त की है पर्यावरण को लेकर, तो पहले मस्तिष्क में बात आती है और फिर वह व्यवहार में परिवर्तित होती है। तो अगर सबसे संवेदनशील कहा जाए तो कवि को ही माना जाता है और कवि से ही पूरी संभावनाएं हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, पूरे विश्व को उम्मीदें हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रेम ही बचा सकता है पृथ्वी को, और प्रेम किसके अभिव्यक्ति पाता है? वो कवि के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है। तो और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने, शायद आप लोगों को पता होगा कि मैं आचार्य शुक्ल के परिवार से हूँ। जी हाँ, मैं उनकी प्रपौत्री हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान की मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। और आपने जो परिचय वो दिया ना, वो डॉक्टर मुक्ता हरियाणा में है, शायद उनके साथ नहीं वो अध्यक्षता शायद वो कोई और होंगी। तो वैसे एक डॉक्टर मुक्ता है, वो हरियाणा में जो है, उनसे भी काफी लोगों का भ्रम रहता है और हमको कभी कभी अपनी वो बतानी भी पड़ती है, शायद उन्हें भी बताना पड़ता होगा इस तरह लोग। तो ये है कि मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि पर्यावरण पर सबसे पहली कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी और ये भी करीब लिखी गई है जो 1908 और 10 के बीच में, क्योंकि बिल्कुल उनका निश्चित तिथि तो नहीं पता है कि बाद में उनकी सारे जो कविताएं हो, मधुश्रोत एक उनका संग्रह है जो नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ, उसमें वो सब कविताएं आई थी। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखी है जो प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है, मेरी माँ के साथ मिलकर। मेरी माँ भी बड़ी विदुषी थी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान की मंत्री थी। एजुकेशन वो डायरेक्टर थी, एजुकेशन यूपी के डायरेक्टर, पहली महिला डायरेक्टर हुई है मेरी माँ कुसुम चित्र, जो वहाँ की BHU की टॉपर भी थी, सेकंड टॉपर। फर्स्ट टॉपर उनके साथ डॉक्टर रामदरस मिश्र थे, तो दोनों सहपाठी थे। लेकिन डॉक्टर रामदरस मिश्र जी की उम्र मेरी माँ से अधिक थी। मेरी माँ अब नहीं रही है, 2009 में ही उनका देहांत हो गया। हाँ, वो 100 साल पूरे कर चुके हैं। लेकिन जब वो पढ़ने आए थे MA में, माँ बताती थी उस समय वो विवाहित भी थे और सरस्वती जी भी बड़ी अच्छी, मतलब हम तो मामा ही बोलते हैं, पारिवारिक संबंध है हमारे, इसलिए तो बताती हैं कि उनसे उम्र में काफ़ी उसमें बड़े थे, फिर भी वो साथ में ही MA कर रहे थे, MA करने BHU में आए थे। तो मैं उस कविता की बात कर रही थी और मैं चाहूंगी कि मैं उसी कविता की आप कुछ उद्धृत करूं, आचार्य शुक्ल की कविता। हाँ, क्योंकि उस समय समझिए उन्होंने जो चिंता प्रकट की थी। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर फिल्म बनाई, कमीशन फिल्म दूरदर्शन के लिए, और ये फिल्म बनाई थी 1993 में, वो टेलीकास्ट हुई थी यहाँ पर दूरदर्शन से। तो उसमें मैंने इसको उनकी इस कविता को गीतबद्ध कराया था। तो उसमें बम्बई से यहाँ उसका संगीत लिया था और उसमें हमारे साथ यहाँ दूरदर्शन के एक अधिकारी थे,
जो बाद में उन्होंने रिजाइन करके अपना काम शुरू किया था, अश्विनी कुमार जी। तो वो फिल्मांकन उनका था और निर्देशन भी उनका था उसमें, और सब कुछ मेरा था उसमें, स्क्रिप्ट की परिकल्पना भी सब कुछ। अभी उनका कुछ ही दिन पहले देहांत हो गया अश्विनी जी का। उम्र में तो वो मेरे हम उम्र ही थे, या शायद 1-2 साल बड़े या छोटे रहे हों। तो बड़ा दुखद था उनका जाना भी, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की थी उस फिल्म में, और ये कल्पना भी उनकी थी कि क्यों न इसको गीतबद्ध कराया जाए, शुक्ल जी के जो गीतों को, हाँ ये इस कविता को। और मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने एक बार उद्धृत किया था कि पर्यावरण पर पहली कविता शुक्ल जी ने लिखी। तो हमने ये बात हमारे दिमाग में कहीं थी, और मैंने यही कविता जो है उनकी, वैसे कुछ और भी कविताएं थी, प्रकृति को लेकर उनकी कविता थी। आपको तो पता ही होगा, जो आप हिंदी के अगर यहाँ पर आप लोग छात्र हैं, शुक्ल जी ने ही कविता, जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो तो उनका है ही है, वो तो मानक ग्रंथ है ही है, वो तो मील का पत्थर है। इसके अलावा जो कविता क्या है, जो आलोचना में उन्होंने ही कविता के सारे मानक सिद्धांत दिए हुए हैं, और कविता क्या है जो उनका लेख है, उसको वो करीब करीब पूरे जीवन पर्यंत लिखते रहे। 3 बार उन्होंने लिखा उसको। रामवर जी ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ साहित्य अकादमी से उनका है, उसमें उनकी किताब है, संपादित है, तो उसमें उन्होंने कविता क्या है कि जो अंतिम खंड है उसको लिया था कविता के। ये सारे हम लोग जो आज प्रगतिशील लोग हैं, या जो भी हम लोग कविता को देख रहे हैं, वो शुक्ल जी के ही पथ पर है, वही राह है जो शुक्ल जी ने उस समय कहा था। तो मैं जरा आपको वो सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। काननों को काट कर, शैलों को सपाट कर, सृष्टि को संहार ले। कर से कराल निज काननों को काट कर, शैलों को सपाट कर, सृष्टि को संहार ले। नाना रूप रंग धरे, जीवन उमंग भरे, जीव जहां तक बने, मारते तू मार ले। माता धरती की भरी गोद या सूनी कर, प्रेत सा अकेला पांव अपने पसार ले। विश्व बीच नर के विकास हेतु नरता ही, होगी किंतु अलम न मानव विचार। तो ये बहुत लंबी है कविता, लेकिन इसकी ये शुरू की कुछ पंक्तियां जो है मैंने पढ़ी यहाँ पर। तो ये चिंता उन्होंने उस समय ही व्यक्त कर दी थी कि ये भविष्य में जो है, भविष्य दृष्टा जैसे कहते हैं ना, वैसे तो इसका मतलब कि उस समय से ही शुरू हो चुका था दोहन जो है वर्णों का, उस समय शुरू हो चुका था। उस समय शुक्ल जी की अवस्था, किशोरावस्था में लिखी गई है कविता। मैं अपनी कविता का पाठ कर रही हूँ, ये भी पर्यावरण से ही शुरू कर रही हूँ। कनफटा जोगी, इसका कनफटा जोगी शीर्षक है इसका। ये जो इधर गोरखपुर में जोगी लोग हैं, जिसका गोरखनाथ जो पंथ है, तो उनका जब वो दीक्षा होती है तो उनके कान को चीर दिया जाता, कनफटा चिरा हुआ था 2 भाग, तो 2 भाग में। तो जैसा कि आपने बताया, हमारा भी पूरा, मैं भी उधर ही की रहने वाली हूँ, बस्ती। शुक्ल जी अगोना के थे, मेरे पिता भी बस्ती जिले के हैं। आपने बताया तो बड़ी खुशी हुई, आप भी बस्ती की हैं। मुझे भी बहुत। तो वो गोरखपुर के बगल में ही है बस्ती। तो हम लोग के अगल वो ऐसे जोगियों का गांव में आना होता था। पहले तो बनारस में भी आ जाते थे, आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये कविता इसको और दोनों को साधना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं है अब
वहाँ टाल तलैया, नहीं है अब वहाँ टाल तलैया, नहीं है अब वहाँ खेत खलिहान, नहीं है अब वहाँ नंगे बिवाई भरे पाँव, जो जमीन को सींचते थे, जो जमीन को सींचते थे, हरे भरे हो उठते थे खेत खलिहान, हरे भरे हो उठते थे खेत खलिहान, ठुठाए नीम कटहल और पीपल, ठुठाए नीम कटहल और पीपल, अब वहाँ न नीम है न कटहल, अब शकुनों के को चेतावने वाली महुआ चिड़िया भी अब नहीं, न शगुन जगाने वाला कोई नीलकंठ, न शगुन जगाने वाला कोई नीलकंठ, अब विलुप्त ताल तलैयों में डूबे साईं के टीले का कण फटा जोगी, एक तारे पर गाता है भरती है। अब विलुप्त ताल तलैयों में डूबे साईं के टीले का कण फटा जोगी, एक तारे पर गाता है भरते हरि राग।